हर घर की कहानियाँ टीवी। शादी की खबर सुनकर जैसे सारी लड़कियां खुश होती हैं, वैसी खुशी नेहा के चेहरे पर नहीं थी, बल्कि वो अपनी शादी की खबर सुनकर अपनी माँ पर नाराज होती है। माँ, तुमने आखिर किससे पूछकर मेरी शादी उस तरुण से तय कर दी? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अरे नेहा, तू पागल हो गई है क्या? तू 28 साल की हो चुकी है और तेरी उम्र में लड़कियां माँ बन जाती है। अब तक तेरी शादी नहीं हुई है। गली पड़ोस समाज वाले मुझे ताना देते हैं। तू क्या चाहती है कि मैं सारी जिंदगी ताने सुनती रहूं? माँ, आपको मेरी परेशानी बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। बेटा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने तेरी शादी तरुण से तय करवाई है। तरुण एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर तू उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताएगी तो वो जरूर तेरा साथ देगा, और जो इलाज मैं तेरा नहीं करवा पा रही वो इलाज वो करवाएगा। तू जानती है ना, तेरे इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे इलाज में पैसे लगा सकूं। पर माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर शादी के बाद मेरे पति को पता चला कि मुझे बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम है और मैं अपने वॉशरूम को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए डायपर पहनकर रखती हूँ, तो कहीं वो मुझे छोड़ न दे। नेहा, बस मेरी एक बात का ध्यान रख, भगवान हमारी जोड़ी बनाकर भेजता है और शायद भगवान ने तेरे नसीब में पहले से यही लिखा है, तभी तो तरुण का रिश्ता खुद चलकर हमारे पास आया है। अब इतने अच्छे रिश्ते को मना मत कर, भगवान की मर्जी समझकर अपना ले। और रही तेरे डायपर की बात, तो तू अपने डायपर की बात उससे तब तक छुपा के रखना जब तक तू छुपा सके। नेहा जब 10 साल की थी तब से उसे वॉशरूम की प्रॉब्लम हो चुकी थी। निशा पॉटी और सुसु दोनों ही 2 मिनट से ज्यादा देर नहीं रोक पाती थी। बस यही वजह थी कि उसे 10 साल की उम्र से ही डायपर पहनना पड़ता था। अब समय यूं ही गुजरता है और देखते देखते उसकी शादी का दिन पास आने लगता है। माँ, मुझे घबराहट हो रही है, आप मेरे लिए 10-15 पैकेट डायपर खरीद लो। मैं तो कहती हूँ आप मेरा एक ट्रॉली बैग डायपर से ही भर दो। नेहा बेटा, तू फिर फालतू की बातें सोचने लगी। कुछ नहीं होगा, शादी के बाद तुझे तेरी जिंदगी की खुशियाँ मिलेंगी। क्या पता शादी के बाद तुझे डायपर से भी छुटकारा मिल जाए। माँ, भगवान करे कि तुम्हारी बातें सच हो और मुझे जल्दी ही इस डायपर से छुटकारा मिले। जैसे जैसे शादी के दिन पास आते हैं, नेहा का डर भी बढ़ता जाता है। इसी तरह शादी वाले दिन नेहा बेहद तैयार होकर बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त आकृति उससे मिलने आती है और उसके चेहरे पर उदासी देखकर उससे कहती है, अरे नेहा, ये क्या, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे आज तेरी शादी है और कल तेरी सुहागरात। क्या तू अपनी सुहागरात में अपने पति को ऐसे उतरा हुआ चेहरा दिखाएगी? अरे अगर तेरा ऐसा उतरा हुआ चेहरा तेरा पति देखेगा तो वो डर कर भाग जाएगा। सुहागरात? हे भगवान, मेरे दिमाग से तो सुहागरात की बात निकल ही गई थी। मैं सुहागरात वाले दिन क्या करूँगी? अगर तरुण मेरे नजदीक आया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे डायपर की सच्चाई क्या है। मैं डायपर के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगी? अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद कर। अरे नेहा, क्या हुआ? तुझे मेरी बातें सुनकर और परेशानी हो गई है क्या? यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तेरा पति तुझे देखकर कहीं नहीं भागेगा, बल्कि तुझे अपनी बाहों में समेटने लगेगा। अब प्लीज अपने चेहरे पर मुस्कान ले आ। आकृति, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या तू मेरा एक काम कर सकती है? तू अभी इसी वक्त मेरी माँ को यहाँ भेज दे। माँ भले ही कितनी ही बिजी क्यों ना हो, उनसे कहना कि मुझे उनसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। अगर वो मेरे पास नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। नेहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी हड़बड़ी में आंटी को बुला रही है? अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं अभी आंटी को तेरे पास भेजती हूँ। नेहा के कहने पर आकृति जल्दी से बाहर जाती है और सुमित्रा को नेहा के पास भेजती है। और जब सुमित्रा अपनी बेटी के पास आती है तो नेहा अपनी माँ को गले लगाकर उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि शादी के बाद मेरी सुहागरात होगी, और मैं डायपर में सुहागरात कैसे मना सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे, डायपर में सुहागरात? नहीं माँ, मैं लोगों की हंसी का कारण नहीं बनना चाहती। अभी भी मौका है, आप इस शादी के लिए मना कर दो। नेहा, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, डरना बंद कर और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे। कोई तेरा मजाक नहीं बनाएगा। और रही सुहागरात की बात, तो तू करण से कह देना कि माँ ने मदद मांगी थी कि तेरी शादी होगी तब तक 1 महीने तक तुम दोनों सुहागरात नहीं मना सकते। तू सुहागरात मत मनाना और 1 महीने में अपने पति को जानना परखना।
अगर तुझे लगे कि तेरा पति तुझे समझ सकता है तो तू उसे अपनी सच्चाई बता देना। माँ, अगर तरुण ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की तो? अगर उसने तुझे नहीं अपनाया तो तेरी माँ भी जिंदा है। सारी दुनिया तुझसे भले ही मुंह मोड़ ले, पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चल, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सुमित्रा अपने साथ अपनी बेटी को मंडप तक लेकर जाती है, जहाँ अपनी बेटी का कन्यादान कर नेहा की शादी वो तरुण से करवाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल जाती है और आज उसकी सुहागरात थी, पर अब तक तरुण कमरे से बाहर था और इसी बीच नेहा को महसूस होता है कि उसका डायपर भर चुका है और इसीलिए वो अपना डायपर बदलने के लिए जैसे ही हाथ में डायपर लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, तभी कमरे में तरुण आ जाता है और तरुण को देखकर नेहा घबरा जाती है। क्या हुआ नेहा, तुम मुझे देखकर तो ऐसे घबरा गई जैसे कोई शैतान तुम्हारे कमरे में आ गया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अचानक से दरवाजा खुला था तो मैं बस डर गई। अच्छा, दरवाजा खुलने की वजह से तुम डर गई थी, तो चलो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। वैसे भी आज हमारी रात है। हाँ, दरवाजा बंद कर दीजिए, पर अभी आप मेरे पास मत आना। वो दरअसल मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हाँ तो कर लो, मैंने कब मना किया। तरुण के कहने पर नेहा वॉशरूम जाने लगती है, पर तभी तरुण पीछे से नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब जाने लगता है। तरुण को अपने करीब आता देखकर नेहा उसे जोर से धक्का देती है और उससे कहती है, दूर हटो मुझसे, हम अभी सुहागरात नहीं मना सकते। वो माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी अच्छी से हो जाती है तो हम 1 महीने तक सुहागरात नहीं मनाएंगे, इसीलिए आप मुझसे दूर रहिए। ये कैसी मन्नत है नेहा, मैं नहीं मानता। चलो मेरे करीब आओ। इतना बोलकर एक बार फिर से तरुण नेहा को अपनी तरफ खींचता है और तभी नेहा के हाथों से उसका डायपर छूट जाता है और तरुण की नजर नेहा के डायपर पर पड़ती है। डायपर को देखकर तरुण समझ जाता है कि नेहा अपनी सुहागरात क्यों नहीं मनाना चाहती। तुम्हारे हाथों में एडल्ट डायपर, तो अब समझ आए मुझे कि तुम अपनी सुहागरात क्यों नहीं मनाना चाहती, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सुहागरात डायपर में बने। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा आपने, और अच्छा हुआ जो आपको आज ही पता चल गया। अगर अब आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो छोड़ दो। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि कोई भी लड़का मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं डायपर पहनती हूँ। अगर आपको भी मजाक बनाना है तो बना लो मेरा मजाक। इसीलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी शादी मत करवाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। नेहा, किसने कहा तुमसे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? तुम डायपर पहनो या ना पहनो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और हम तुम्हारे डायपर के साथ ही अपनी सुहागरात मनाएंगे। और तुम देखना, जब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा तो तुम 1 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। मुझ पर बस भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बड़े ही भरोसे के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया है। तरुण की ये बात सुनकर नेहा उसके गले से लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए तरुण जैसे लड़के को चुनकर बिल्कुल सही किया। जिसके बाद तरुण नेहा का इलाज करवाता है और अगली सुबह जब तरुण नेहा को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो शोभा अपने बेटे बहू से सवाल करती है, अरे बेटा, कल ही तुम्हारी सुहागरात थी और आज तू बहू की पहली रसोई पर उसे बाहर लेकर जा रहा है। कुछ बात तो बता दे, हुआ क्या है? अब नेहा मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने दो। और माफ करना माँ, मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मैं और नेहा कहाँ जा रहे हैं। वैसे भी शादी के बाद पति पत्नी को थोड़ा समय देना घर वालों का काम है, तो आप प्लीज हमें हमारा थोड़ा सा समय एक साथ बिताने दीजिए। तरुण अपने घर वालों से नेहा की इस बीमारी के बारे में छुपा लेता है और 6 महीने तक नेहा का अच्छे से इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों के अंदर नेहा की सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है।